हैं और पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज T20 सीरीज कंक्लूड हुई जी 2-1 से वेस्ट इंडीज ने सीरीज बआसानी अपने नाम कर ली। आखिरी वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त दी, एक लेसन दिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वेस्ट इंडीज ने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा लेसन है कि जो बेशक वेस्ट इंडीज हमें दे दे, आईसीसी के इवेंट्स हमें दें, 2023 वर्ल्ड कप का फर्स्ट राउंड का एग्जिट हमें एक लेसन दे दे, वो लेसन बेशक दे, हमने वो लेसन लेना नहीं है। 2024 वर्ल्ड T20 हमें बेशक लेसन दे, पहले राउंड में बाहर निकाल के, हमने नहीं लेसन लेना। हमें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अपने घर में करा के पहले राउंड में निकलने का लेसन मिले, बेशक मिले, हमने वो लेसन लेना नहीं है, सीखना नहीं है उससे। मोहसिन भाई, एक और बांग्लादेश हमें होम ग्राउंड पे क्लीन स्वीप कर जाए, टेस्ट कोई मसला नहीं, कर जाए अपने उधर हम जाए, वहां पे सीरीज हरा दें, फिर भी हमने लेसन नहीं सीखना। वेस्ट इंडीज जाके हम सीरीज हार जाए, कोई लेसन हमने फिर नहीं सीखना। तो एक और पाकिस्तान टीम को सीरीज में शिकस्त का सामना करना पड़ा वेस्ट इंडीज के हाथों, और आखिरी मैच में तो इबरतनाक शिकस्त दी वेस्ट इंडीज की टीम ने रिजवान 11 को। और बाबर जो है वो आईसीसी रैंकिंग्स में मोहसिन भाई मजीद नीचे जो है ना वो गहराइयों में जा पहुंचे, शदीद गहराई में जाके लगे हैं। और अब इस वक्त जरूरत आ गई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कंप्लीट ओवरहाल जो है वो अब इस हमारे क्रिकेट के सिस्टम को किया जाए। हसन पर भी बड़ी तनकीद शोएब की जानिब से की गई है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जरा आप इस पे कमेंट करें, कैसे देखते हैं आप इबरतनाक शिकस्त? एक और लेसन तो दे रहे हैं हमें, लेसन तो हर 15-20 दिन महीने बाद मिल जाता है, लेकिन हमने सीखना नहीं है। एक तरफ लेसन है और अब जो वो पर्सनल स्टैट पैटर्न्स हुआ करते थे वो भी रैंकिंग्स में नीचे जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ दोनों हिस्से जरा आप एड्रेस करें, बड़े बल्ब से रोशनी डालें इन पे। मोहसिन इजाज साहब, इस पे बड़े बल्ब से काम नहीं चलेगा। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं सूरज और चांद की रोशनी को मिला के जो है ना आपको 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान की क्रिकेट की बर्बादी का जो सफर है ना, वो तो अगर आप चाहें तो 70 से शुरू हो गया, जब आसिफ इकबाल के खिलाफ ड्यूरिंग इंडियन टूर रिवॉल्ट हुआ। आसिफ इकबाल दौरान मैच छोड़ के चले गए टूर के, फिर जहीर अब्बास वहाँ कप्तान बन गए, और उसके बाद मियां दाद, इमरान खान, और फिर एक ना रुकने वाला सिलसिला कराची लाहौर की जो टसल थी, कभी वो कराची के पास गई, कभी वो लाहौर के पास आई, कराची लाहौर, समीउल्लाह कलीमुल्लाह समीउल्लाह, चलते 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 फिर वो कप्तानों की भी रस्साकशी चलती गई। आपको पता ही है, वसीम अकरम, वकार यूनस, तो सलीम मलिक, तो मोइन खान, तो राशिद लतीफ, तो यूनस खान, तो मोहम्मद यूसुफ, तो फलाना 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 इंजमाम, और फिर वो चलते 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 मोहसिन साहब 2018 का साल आ गया। 2018 के साल से पहले 2016 का साल था, आप मौजूद थे, नेशनल क्रिकेट ग्राउंड था जहां मैं था, आप थे, शबीर अहमद साहब के पास वो ग्राउंड होता था, और अल्लाह बख्शे वो नईमुल हक साहब होते थे, पीटीआई के इमरान खान साहब के बड़े दस्ते रास और बड़े दोस्त होते थे। और मोहसिन इजाज साहब, इमरान ने एक टैलेंट हंट प्रोग्राम इमरान खान साहब ने लॉन्च किया था, और हम डायमंड ग्राउंड पे मौजूद थे, जहां इमरान खान साहब शकील शेख को कह रहे थे कि शकील शेख, मैं इसको प्रेसिडेंट बनाऊंगा डायमंड ग्राउंड को, और पूरे केपीके में मैं इस तरह के ग्राउंड बना दूंगा, और अगर मुझे मौका मिला मैं मरकज में, यानी कि मैंने अगर सेंटर में, यानी कि अगर मैंने वफाकी हुकूमत बनाई तो मैं ये प्रेसिडेंट सेट कर दूंगा। मोहसिन साहब, उसके बाद ये हुआ कि 2018 में एक इमरानियात नाम का एक इबरतनाक पाकिस्तान की हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट हुआ। क्रिकेटर टर्न पॉलिटिशियन टर्न कैप्टन टर्न प्राइम मिनिस्टर, वो आता है, और उसके बाद जो मोहसिन तबाही का एक सिलसिला शुरू होता है ना, वो तबाही का सिलसिला ट्रिपल अप हो जाता है जब 2022-23 गुजरता है, 24 आता है। माशाल्लाह आपने देखा कि जब कई बच्चे पैदा भी नहीं हुए थे, उस वक्त आखिरी दफ़ा पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ जो 10वें नंबर की टीम थी उसको 9वें पे लाया, अब 8वें पे ले आया। ये सारे कारनामे पाकिस्तान क्रिकेट कर रही है, और कर तो वैसे ये गुज़िश्ता कई सालों से, दहाइयों से रही थी, लेकिन 2018 के बाद इसमें बड़ी तेज़ी से दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हुई, जब इमरान खान फॉर्मर कैप्टन क्रिकेटर टर्न पॉलिटिशियन टर्न प्राइम मिनिस्टर बना, तो पाकिस्तान के मुकद्दर पे तारीकियों की मोहर लगी, स्पोर्ट्स के मुकद्दर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स एंड आई डोंट केयर अबाउट, बिकॉज वी हैव नो राइट, हमारा वोट शोट कुछ नहीं होता, सब फ्रॉड होता है, तो वी हैव नो राइट कि हम जनाब पॉलिटिक्स पे बात करें, ना हमारी औकात है कि हम पॉलिटिक्स पे बात करें, ना हमारी जरूरत है कि हम पॉलिटिक्स पे बात करें, फ़ायदा ही नहीं है। हमारे वोट से कोई वोट से, ये सब कॉन्टिनेंट में झूठ बोलते हैं कि वोट की पावर है, डेमोक्रेसी है, फलाना है। माई फुट, देर इज़ नो डेमोक्रेसी एग्जिस्ट एटलीस्ट इन दिस एरिया, नो, इट्स टोटली लाए, झूठ, बकवास है। तो कहने का मकसद यह है, जब इमरान खान बना उसने बाकायदा डिपार्टमेंट्स को लेटर लिखे, निकालो सारे स्पोर्ट्स के जितने भी कोटे पे रखे हैं,
कोई इन्हें पैसे शैसे नहीं देने इंटरनेशनल टूर्स के लिए। एक अज़ाब इलाही बन के एक यूथ जिसने इमरान को कभी पकड़ते भी नहीं देखा था बल्ला, तो वो यूथ इसकी दीवानी थी और इस इमरान खान ने उनको ऐसा ठोका कि उन्हें बेरोजगार किया, खुदकुशियां करवाई। मैं 32 साल जर्नलिज्म की फील्ड, मेरे वालिद जर्नलिस्ट, मेरा भाई जर्नलिस्ट, मुझे भी तंग आके कि स्टोरी नहीं लगती थी, जो स्टोरी दो रुक जाती थी क्योंकि इमरान को सब कुछ, अनोखे लाडले को, एवरीथिंग वाज रिटर्न स्क्रिप्टेड गिवन टू मिस्टर इमरान खान कि ले बेटा तू दोनों हाथों से इस मुल्क की माँ बहन कर, जो आज तक कोई नहीं कर सका तू कर। खुदा की कसम कभी मेरे कोई पॉडकास्ट मेरा दिल किया करूं, मैं आपको इस इमरान खान और इसके लाने वालों की पूरी कहानी सुनाऊंगा। और मेरा ओपन चैलेंज है, कोई माई का लाल मुझे चैलेंज करे कि ये झूठ बोल रहा है, साइड ले रहा है नवाज शरीफ का, जरदारी का, ये मौलाना का, फलाना का, या फौज का, या इसका, तो मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा। एक एक बात आपको जो मैं बताऊंगा हर्फ ब हर्फ ठीक होगी, सच होगी। इमरानडू जब आया तो हमारे साथ क्या हुआ, एनीवेज फिर ये एहसान नामानी नाम का एक हमारे पे मुल्क पे अजाब आया। उसने, अच्छा वो सिर्फ चेयरमैन नहीं था पीसीबी का, बल्कि उसे चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स ऑन स्पोर्ट्स बनाया गया। उसने कहा स्पोर्ट्स बोर्ड बंद कर दो, ये बंद कर दो। वो वहाँ इंग्लैंड में बैठा एक कीड़ा जो पाकिस्तान के नाम पे, सिर्फ नाम पे था, और उसको आईसीसी का वो बनाया गया था, आपको पता ही है, पाकिस्तान की वजह से। वो जितना एक पाकिस्तानी था आप सबको पता है। खैर इस बुड्ढे ने उस बुड्ढे को लगाया और इन्होंने इस्लामाबाद पिंडी की क्रिकेट को, अच्छा इस्लामाबाद क्रिकेट नहीं थी वो, ना पिंडी थी, वो पूरा खित्ता, ये जो गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, हमारा नॉर्दर्न बेल्ट, कराची, लाहौर और दूर के मसाफात के बलूचिस्तान के इलाके, क्योंकि शकील शेख का सबसे बड़ा जो जुर्म था वो ये था कि वो अपने इलाके के बच्चों से ज़्यादा दूसरे इलाके के बच्चों, ये जो 8-9 ग्राउंड इस्लामाबाद में शकील शेख की मेहरबानी से अल्लाह के बाद बने, ये प्राइम मिनिस्टर शौकत सिद्दीकी के पास गया, ये कामरान नशारी चेयरमैन कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास गया, ये इसने सीडीए जैसे माफिया के आगे खड़ा रहा और ये सारे ग्राउंड बन गए जो रोडों के नाम पे गए थे। स्टेट ऑफ द आर्ट ग्राउंड, अफगानिस्तान की टीम यहाँ खेली, इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की सारी टीमें यहाँ आती थी, प्रैक्टिस करती थी, पाकिस्तान की टीमें यहाँ प्रैक्टिस करती थी, इंग्लैंड में जाके बेहतरीन परफॉर्मेंस, या बाहर अच्छा खेलती थी, न्यूजीलैंड में बड़ा अच्छा करती थी। खैर इमरान खान, मैंने शकील शेख को मना किया था 2016 में, जब इसने प्लेयर्स हंट प्रोग्राम, शबीर, शकील शेख और अल्लाह बख्शे वो नईमुल हक साहब और रूए रवां जो होते थे, वो अपना उमर भाई होते थे, उमर ख़याम, वो लाहौर से आता था लड़का, उसको इतना पैशन था। और ये इमाद वसीम की शादी पे आखिरी मुलाकात हुई, उमर भाई नहीं बल्कि मेरा हाथ पकड़ा, नईम भाई के पास ले गए। नईम भाई ने कहा मोहसिन हमने आपसे बड़ा काम लेना है, आप लोगों ने ये सारा कुछ ठीक करना है, बस मैं ये करता हूँ, मैं पीएम से बात करता हूँ, क्योंकि वो बड़े नज़दीक थे। और ये वो इमरान खान है जो हर एक को इस्तेमाल करता है, सीढ़ी बनाता है, जनाजे तक पे भी नहीं गया, पीरनी के कहने पे, वो जो पीरनी इसने रखी हुई है उसके कहने पे ये जनाजे पे भी नहीं गया नईमुल हक के, जो सारी जिंदगी इसके साथ खड़े रहे। खैर मैंने वहाँ ग्राउंड में शकील शेख को कहा तूने ये अफरियत ले आया, ये सारे ग्राउंडों पे कब्जा कर लेगा, ये इसकी आदत है इमरान खान की, ये किसी को आगे नहीं होने देता। और नहीं कुछ नहीं होता, मेरी तकरीर मौजूद है लाइव। मैंने कहा था कि आपने पीएमएलएन के मेयर की मौजूदगी में आपने इनको ग्राउंड दिया, अब शबीर साहब आप गए हो, वो शबीर कनाडा बेचारे को जाना पड़ गया, पीटीआई की हुकूमत में भी शबीर को इंसाफ नहीं मिला। ये इनके हालात हैं, ये इमरानियात जो हमें सिखाया गया ये। अच्छा जी, फिर क्या हुआ, उसने शकील शेख को इमरान ने सबक सिखाने के लिए पिंडी इस्लामाबाद में ग्राउंडों में, सने पिंडी स्टेडियम और एक केआरएल का जिसमें 1825 का ग्राउंड बना हुआ है, जहां आप शनाख्ती कार्ड पता नहीं क्या क्या लेके जाएं तब भी नहीं जा सकते। वहां पे जनाब कुछ मैच हुए, अयूब पार्क जहां गाड़ी की पार्किंग का 100 रुपये है, 50 रुपये बाइक का, और हर तरह से लूट मार है। आप उस ग्राउंड में जाके देख लें उस ग्राउंड के क्या हालात हैं, हर जगह पिछे बना के लाखों रुपया वसूल किया जा रहा है।